आपके मन में अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं, फ़ियर्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे वो रिलेटेड टू नॉर्मल लाइफ़ हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, ठीक है? वो इस वीडियो को देखने के बाद वो रिमूव हो जाएँगे। सो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज़्यूम परसिस्ट रिसीव और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। सो गाइज़ जब भी लोग मेरे पास सेशन लेने आते हैं या गाइडेंस लेने आते हैं, उसके तीसरे दिन बाद ही उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जिस समय वीडियो देखते हैं या मेरे से गाइडेंस लेते हैं, सेशन लेते हैं, उसके बाद मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे पे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं और बोलते हैं, हाँ भाई मैम आपने तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मेरा तो मोटिवेशन एकदम 7वें आसमान पर है, अभी तो मैं चाँद पे भी जाने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, उनका 3 दिन बाद मोटिवेशन जो है वो फुस हो जाता है, ठीक। और वो आकर के मेरे पास बोलते हैं कि भाई डाउट्स एंड फियर्स बहुत ज़्यादा मतलब अराइज़ हो गए माइंड में। जैसे स्वर्ग में एक देवता हुआ करते थे, उनको देवराज इंद्र बोलते थे। वो हर तीसरे दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने जाकर के खड़े होते थे एंड अपने आप को बहुत बड़ा मतलब देवता बनते थे, बहुत बड़ा गॉड बोलते थे अपने आप को, बहुत बड़े क्रिएटर बनते थे। एंड उन्होंने हमेशा लड़ाई करी है एक पदवी पाने की, कुर्सी पाने की कि स्वर्ग में जो मतलब इंद्र, देखो इंद्र किसी देवता का नाम नहीं होता, इंद्र का नाम कुछ और है। इंद्र एक पोस्ट होती है, वो उस पोस्ट के पीछे लड़े जा रहे थे। वो उस पोस्ट का मतलब होता है जो पूरे स्वर्ग का राजा होता है। तो वो जाकर के हर दूसरे तीसरे दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने खड़े होते हैं, अरे भाई अब मैं क्या करूँ? अरे हे महादेव आँखें खोलिए, त्राहिमाम त्राहिमाम, राक्षसों ने तो हम पे अटैक कर दिया, अब मैं क्या करूँ? ठीक है? तब महादेव जी आँखें खोलते थे एंड उनको कोई ना कोई वरदान देते थे, कुछ देते थे, जिसके बाद जाकर के वो उस राक्षस से लड़ाई करते थे। वैसे वो इस चीज़ के काबिल नहीं थे कि उनको वो चीज़ दी जाए, लेकिन चीज़ों को बचाने के लिए या लोगों के कल्याण के लिए भगवान उनको वो चीज़ देते थे, ठीक है? तो उसी तरीके से आप लोगों की भी स्थिति हो रखी है। हर तीसरे दिन आकर के जब आपसे कहा गया है कि 3D मैटर नहीं करती है, 3D इज़ द रिज़ल्ट ऑफ योर पास्ट ओल्ड थॉट्स, ठीक है? आपने पुरानी जो कुछ भी थॉट्स सोच रखी, पुरानी, पास्ट की, ठीक है? उसका रिज़ल्ट है। और जब आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं ना, मतलब लॉ ऑफ अज़म्पशन को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप जल्दी-जल्दी जैसे रोबोटिक अफ़र्मेशन करें, अफ़र्मेशन करें, उसके अकॉर्डिंग आपके थॉट्स एकदम से ट्रांसफ़ॉर्म होने लगते हैं। इसी वजह से मतलब 3D में नेगेटिविटीज़ और मतलब तेज़ी से आने लगती हैं, ठीक? और देखो, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर डाउट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मैं ऐसे प्रूव करती हूँ। क्या होता है कि हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं। कौन से वर्ल्ड में? 3D वर्ल्ड में। तो 3D वर्ल्ड में क्या होता है कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊँचाई है। हमने कमरा देखा अपना, कमरे में चौड़ाई है, ऊँचाई है, लंबाई है, ठीक? हमारा शरीर है, वो भी चौड़ा है, लंबा है, ऊँचा है, ठीक? कुछ ना कुछ चौड़ाई है हमारी बॉडी में, ठीक है? और इसीलिए हम लोग वेट कैरी करते हैं। अब मैं क्या बताती हूँ आपको कि हम जब भी अपनी थॉट्स सोचते हैं, तो वो क्या होती है, वो 4D वर्ल्ड, देखो लॉ ऑफ असम्पशन वाले उसको 4D बोलते हैं, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यार वो 4D है कि क्या है, लेकिन वो 3D नहीं है, ठीक है। उसमें वो किसी और डिमेंशन में मतलब एग्जिस्ट करती है। मेरे अकॉर्डिंग ये 2D डिमेंशन होती है, जो मतलब थॉट्स होती हैं ये 2D में होती हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे ही हम अपने थॉट्स में मतलब अपने थॉट्स सोचते हैं माइंड के अंदर, तो वो पता है वेव्स के रूप में चलते हैं। और वेव्स को पहुंचने में कितनी देर लगती है? तुरंत हो जाता है। बट हमारी 3D में आने में टाइम इसलिए लगता है, थोड़ा सा टाइम। और ये लॉ का पार्ट है कि 3D वर्क्स इन डिले, ठीक। कि मतलब 3D काम करती है डिले में, और डिले का मतलब ये नहीं कि सालों लग जाने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 3D में आने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि 3D में डिस्टेंस होती है, वो जो चौड़ाई होती है हमें वो चौड़ाई कवर करनी होती है। अगर सोचो चौड़ाई ना हो आपके कमरे में, तो क्या आप लंबी लंबी दीवारें बना के रखोगे? फिर तो आपको कहीं से आने जाने की जगह ही ब्लॉक हो जाएगी ना। ये स्पेस इसीलिए है ताकि डिस्टेंस है वो स्पेस, ठीक है। इस बात को समझना गौर से। अगर मुझे यहाँ से यूके जाना है, यूएस जाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना सामान उठाऊंगी, पैक करूंगी। मान लो मैं कैसे जाऊंगी, मतलब बाई प्लेन मैं पहुंच जाऊंगी यूके, ठीक। और अगर मेरे को किसी को यूके में फ़ोन मिलाना है, तो मैं क्या करूंगी? फ़ोन मैं यहाँ से उठाऊंगी और बात वहाँ से हो जाएगी। यानी मेरी और उनकी साउंड, उनका माइंड, उनका सब कुछ कनेक्ट हो गया, मतलब फ़ोन से। तो फ़ोन की जो मतलब फ़ोन कैसे कनेक्ट हुआ? फ़ोन के बीच में क्या है? फ़ोन के बीच में वेव्स हैं, और वेव्स के थ्रू ही हम कनेक्टेड हैं। तो वेव्स कब पहुंची? तुरंत पहुंच गई। यहाँ पे मैंने इधर अपना एक्शन स्टार्ट करा, वहाँ पे हो गया। इसी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन भी होती है। लेकिन अब हम 3D वर्ल्ड में हैं, तो इसमें रीअरेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर आप वेवर करोगे, जैसे मान लिया अगर आपने किसी को कॉल मिलाया, तो आप कॉल पे बने रहोगे। एक बार कॉल नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार में तो मिलेगा ना।
इंसान उठा ही लेगा। तो इसी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन, अगर एक बार वेवर करोगे, स्पाइरल करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर कभी-कभी क्या होता है, करते-करते हम उसको बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करते हैं वैसे ही वो मैनिफेस्टेशन हमारे हाथ में आ जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को फ्री करना छोड़ो, ठीक है? इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचोगे, और हाँ, सबसे बड़ी बात तो यार ये है, सबसे ज़्यादा डाउट्स एंड फियर्स उनके मन में आते हैं जिनको लॉ की डेप्थ नहीं समझ आती, जो उसको मैजिक मानते हैं, जो इसको लॉजिक नहीं मानते हैं, ठीक? कुछ लोग बोलते हैं भाई मैनिफेस्टेशन में तो कोई, मैनिफेस्टेशन में लॉजिक नहीं है, बट लॉ ऑफ अजम्पशन इज प्योर लॉजिक, ठीक है? समझने की कोशिश करो, दिस इज प्योर लॉजिक। आपको लॉजिक नहीं होगा ना तो आप ये चीज़ समझ भी नहीं पाओगे, ये समझे रहो। तो क्या होता है, वो हमें यूके पहुंचने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस कवर करनी होगी बाय प्लेन, तो हम पहुंचेंगे एंड कॉल करेंगे तो तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक? इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। और सबसे ज़्यादा डिले उन लोगों को आती है जो कॉन्सेप्ट्स में पड़े रहते हैं। भाई विजुअल फील्ड में कैसे रहना, ये फीलिंग नहीं आ रही, ये बिलीव नहीं हो रहा, मतलब मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, मतलब ये नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी, मैनिफेस्टेशन ये नहीं कर पा रहे तो अपन परसिस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं मिलेगी। परसिस्ट करना क्या होता है? मैं आपसे कहती हूँ पढ़ाई करो, आपका यूपीएससी का एग्जाम है, आज आपने 5 लेसन पढ़े, कल आपने 20 पन्ने पढ़े, और एक दिन कोई दिन ऐसा भी आया, मतलब पांचों उंगलियों की तरह दिन समान नहीं रहे, तो कभी आपने कुछ पढ़ा, कभी आपने कुछ पढ़ा, एंड कभी किसी दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि परसिस्ट करना नहीं है। परसिस्ट पता क्या होता है, अगर आप मन में एक सिंपल थॉट भी रखे हो, लेट गो करने का मतलब पता क्या होता है, कंप्लीटली किसी चीज़ को छोड़ना नहीं होता है। अगर आपने मन में बना लिया है कि हाँ भाई मेरे पास ये थॉट है, मेरे पास ये है, अगर आपका एक थॉट भी आ रहा है ना, आप उसको कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो। पहली बात तो वो लोग, मैं थोड़ा मतलब यार देखो, रोबोटिक अफर्मेशन सबके लिए वर्क नहीं करता, तेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? रोबोटिक अफर्मेशन काम करता है, कभी करता है, कभी नहीं करता। देखो, क्योंकि आप उसमें माइंडलेसली बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, ठीक? सबसे बड़ी बात मतलब देखो, ये बात मैंने एकदम से बीच में इसलिए बोली क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। मैं बोलती हूँ कि जेंटली अफर्म करो, नॉर्मल बोलो, अपने आप से बात करो। आप जब बात करते हो, नॉर्मल सोचते हो, तो कैसे बात अपने मन में सोचते हो, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा ऐसे करके वो मतलब आई एम सो सॉरी, ऐसे करके मतलब सोचते हो। रोबोटिक अफर्मेशन के मतलब तरीके से सोचते हो। आप ऐसा सोचते हो, यार कितना सुंदर हूँ मैं, अभी तक अपने आप को पहचान ही नहीं पाया था, कितना सुंदर लग रहा हूँ यार आज, मतलब लिटरली आई हैव नो वर्ड्स, मैं इतना सुंदर हो सकता हूँ, मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ। अब आप ऐसे बड़ा बड़ा सा बोले जा रहे हो, तो कहाँ से आपका वो चीज़, तो फिर फीलिंग भी नहीं होगी, बिलीफ भी नहीं आएगा। आप 4 बार उस चीज़ को समझो, वाह यार बहुत सुंदर हूँ। जब आप धीरे से पढ़ोगे, आप मान लो कोई गाना सुनते हो, गाना कैसे सुनते हो, गाना एकदम से ऐसे सुनते हो जैसे मान लो कोई लिरिक्स हो गई, कोई लिरिक्स, यार एक मिनट मेरे को थोड़ा सा ना याद आने में टाइम लगेगा, ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं ना, तो सुनना मेरा, क्या बोलूँ, हाँ याद आ गया, ठीक। हम तेरे बिन अब, ऐसे करके गाया, ठीक। यार मतलब मेरी सिंगिंग की स्किल्स को बुरा मत मानना, ठीक। ऐसे बोल, क्या ऐसे गाते हो, हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते, तो इसमें कहाँ से फीलिंग आएगी इस सॉन्ग में? फीलिंग तो तब आएगी ना जब आप धीरे से गाओगे, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। आई थिंक मैं पाते बोलने वाली थी ना एक्चुअली। तो इस तरीके से जब गाओगे तो आपको फीलिंग होगी। आप मेलोडी, इतनी म्यूजिक क्यों लगाता है यार, इतना मेलोडियस गाना क्यों गाता है सिंगर? जस्ट बिकॉज कि आप उसको माइंड में ग्रैब कर सको, आपको उसकी फीलिंग आए, आपको रोना आ जाए, अरिजीत सिंह को सुन के इमोशनल हो जाते हो। और भैया यहाँ आकर के एमिनेम बने हुए हो, तो कहाँ से यार कुछ होगा? एमिनेम के सॉन्ग हो सकते हैं कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छे लग जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है बादशाह का कोई गाना अच्छा लग जाए कि ये गुचियाड़ मानी पीछे रोड़ दी जवानी, ऐसे करके कोई गाना मतलब याद आ जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन गाने वही छुएंगे जिनमें फीलिंग होगी, जो मेलोडी वाले गाने होंगे, ठीक, वो वाले। तो उस टाइप की चीज़ें मतलब करनी है। तो आपको अफर्मेशंस को जेंटली बोलना है अपने आप से, जैसे आप बातें करते हो। आपको अपना थॉट्स नेचुरल बनाना है, ठीक है। तो आपके जो डाउट्स एंड फियर्स हैं धीरे धीरे ये निकल जाएंगे। एंड हो सके तो अपने माइंड को थोड़ा थोड़ा डांटा करो, ठीक। अगर माइंड कुछ अच्छा करा तो बोलो यार तुम बहुत चेंज हो गए हो, एंड मतलब यू आर सच ए गुड बॉय, बहुत अच्छा, मेरा माइंड बड़ा अच्छा है, मेरा माइंड बहुत अच्छा है। ये भी एक अफर्मेशन हो गया, यार मेरा माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करती हूँ फियर्स की। आप फियर में क्यों हो, किस बात का डर है आपको? आप मतलब कुछ इंसान को लेकर के आए थे या क्या था, मतलब किसी इंसान को किसी चीज़ को लेकर के क्यों फियर करना है? अभी तक तो आपके पास वो चीज़ है भी नहीं, तब भी आप इतने परेशान हो। सोचो, फियर इस चीज़ से करो, फियर लग रहा है ना, मैं बताती हूँ, फियर इस चीज़ से करो। सोचो वो चीज़ तुम्हारे पास में है नहीं, उस चीज़ की चिंता मत करो। फियर इस चीज़ से करो कि क्या होगा यार अगर तुम जिंदगी भर इसी स्टेट में बने रहे, इसी तरह से दुख करते रहे, इसी तरह से तकलीफ उठाते रहे, इसी तरीके से मेंटली फिजिकली सफ़र करते रहे, इसी तरीके से रात में चुप चुप करके रोते रहे, किसी दिन खुशी नहीं मिली। तो इस चीज़ का डर करो ना, इस डर की वजह से कह दो भाई नहीं यार ऐसा नहीं कर सकता मैं अब इस चीज़ को तो पाके ही रहूँगा, और मतलब मुझे भी ये
वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना ही करना है, इसलिए मेरे को तो ये मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। चल उठ भाई, लग तू अब मतलब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करनी है। ठीक इस तरीके से सोचो तो तुम्हारे फियर्स कम होंगे। एंड डाउट्स भी आपको किस चीज़ में आ रहा है? डाउट अब मैंने आपका क्लियर कर दिया कि डाउट नहीं करना। आप जैसे अफर्मेशन देते हो, जैसे आपने थॉट्स सोचा, वैसे ही वो 3D में आने में थोड़ा टाइम होगा, रीअरेंज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको डिस्टेंस और चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा तो वो चीज़ तो उसी समय हो गई, ये डाउट्स निकल गया आपका। तुम्हें डाउट एंड फियर करना ही क्यों? तुम्हें तो अपना इवोल्यूशन देखना है ना, कि यार मतलब कितना इवॉल्व हो रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और पता है वैसे भी यार, डाउट इज़ फ्यूल। डाउट क्या है? फ्यूल है आपका। अगर अब मैंने आपके ऊपर डाउट किया था, भाई मुझे लगता है तू कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा शक है, तो आप मेरे को गलत प्रूफ कर दो ना, कर दो मेरे को गलत गलत प्रूफ कि क्या बोलता है तू, क्या समझता है मेरे को। तो मैं कहूँगी कि क्या समझूँ मैं, तेरे पास है क्या? तुम वही चीज़ करके दिखा दो मुझे, और इस तरह से मैं गलत प्रूफ हो जाऊँगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको करनी है अपने माइंड के साथ में। आपका माइंड आपको बार बार बोल रहा है नहीं ये सब तेरे से नहीं हो सकता, तो आपको वहाँ पे डेयर करनी है। आपको पता है जब डाउट एंड फियर्स आते हैं तो वहाँ पे इंसान को डेयरिंग स्टेप लेना होता है। ठीक है, आपको अपने थॉट से खुद लड़ना है। कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है जहाँ पे आपको बता दिया जाए कि भाई ये मत करना, ये करना तो डाउट नहीं आएंगे, ये करना तो कितना भी मेडिटेशन कर लो, जब तक अपने अपने थॉट को, उस थॉट को देखो। पहली बात तो यार है, अगर डाउट्स एंड फियर के मतलब डाउट्स एंड फियर्स आ रहे हैं माइंड में, कोई निगेटिविटी आ रही है, तो आपको वहाँ पे पॉज करना है। ठीक, कुछ नहीं करना, उस पर रिएक्ट नहीं करना, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात। ठीक है, मेरी वीडियो की एक एक चीज़ को ना समझा करो एंड नोट किया करो। अगर आपके मन में रेजिस्टेंस आ रहा है तो पता क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है। वो गलत चीज़ों में, गलत आदतों में, या जो भी फीलिंग आप उसको बहुत लंबे समय से दे रहे हो, उसमें रहने का वो आदी हो जाता है, उससे निकलना नहीं चाहता। तो अगर आप उसको मतलब दुखी हो, या आपके मन में डाउट्स एंड फियर्स बहुत दिन से बने हैं, तो वो निकल नहीं रहा है, या रेजिस्टेंस आ रहा है आपके माइंड में, तो आपको समझना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अब मतलब डेयर किया जा रहा, उसको चैलेंज कर रहा है। आपका जो मतलब नया सेल्फ आ रहा है, ओल्ड सेल्फ को आपकी चैलेंज कर रहा है। इसी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस है वो डर रहा है, और डरने की वजह से वो वापस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि मैं उसी कंफर्ट जोन में, पुराने वाले सेल्फ में ही बना रहूं, और ये न्यू सेल्फ आने ना पाए। तो आपका ओल्ड सेल्फ और आपकी न्यू मतलब सेल्फ में क्लैश हो रही होती है। ठीक है, न्यू सेल्फ जिस दिन आपके ओल्ड सेल्फ पे भारी पड़ जाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस को नई फीलिंग मिल जाएगी, एंड आपका सबकॉन्शियस को मतलब जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाएगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका बेटर हो जाएगा, तो वो नई फीलिंग आ जाएगी उसके अंदर। फिर वो उस कंफर्ट जोन में रहने लग जाएगा कि अब कोई, फिर आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स बाहर से आएंगे, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल निगेटिव क्या है एंड पॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिविटी मतलब जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ वो सब पॉजिटिविटी, जितनी भी कोई भी चीज़ आपको निगेटिव जोन में डाल रही है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, वो सब निगेटिविटी। ठीक, अभी तक क्या है कि हम लोग निगेटिविटी में रहने लगे, तो हमारे सबकॉन्शियस को वही चीज़ अच्छी लगती है। अब पॉजिटिविटी आपने बाहर से डाली है फेक अफर्मेशन द्वारा या फेक सेंटेंसेस द्वारा, तो वो उसके पास में जा रही है। ठीक, अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। ठीक, कोई भी इंसान अगर मान लो आपके घर में कोई इंसान, आपके आसपास में कोई देखा उसको कि यार मतलब ड्रग एडिक्टेड है या शराबी हो गया है, तो वो कैसे छोड़ेगा? उसको कैसे छोड़नी है? वो छोड़ नहीं पाता है, तो उसको तरीके कराए जाते हैं ना, मतलब तरीके की मतलब ट्रिक्स कराई जाती हैं, या मतलब उसको मतलब कुछ आदत डलवाई जाती है ताकि वो छोड़े, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि बुरा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो छोड़ना नहीं चाहता। ये जानता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे उस पे दारू वगैरह पे लिख के आती है, मतलब वाइन वगैरह पे, कि मतलब स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, या मतलब ड्रिंकिंग इज़ हार्मफुल। ठीक है, ऐसा करके मतलब चीज़ें लिखी रहती है, इसके बावजूद भी वो पीते हैं। ठीक, वो अपने आप को समझा नहीं सकते, तो वो छोड़ना चाहते हैं, तो उसको उनको मतलब अच्छा लगता है वो चीज़ पीनी, कंफर्ट जोन है उनके लिए। बोलते हैं भाई छोड़ नहीं पाते। मेरे यहाँ पर एक लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मोहल्ले में पीते हैं। ठीक, तो उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया, लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब क्या करें अब क्या करें, बोलते हैं। ठीक, मतलब उसी में वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। ठीक, उनको वो अच्छा नहीं लगता, अपने पैसे फूंकने किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चाह के नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि उनको उसी में, उनको पता है ये निगेटिव है, लेकिन निगेटिविटी में ही उनको राहत है। ठीक, तो वो चीज़ है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को डेयर करना है। जितने भी डाउट्स एंड फियर्स हैं, हर बार उनसे रेजिस्ट नहीं करना, उनको न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है न्यूट्रल बने रहो, खुद भी न्यूट्रल बने रहो, और वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। आपके सामने कोई इंसान आया बात करने, आपने उसको जवाब ही नहीं दिया, है ना, वो मतलब तो क्या होगा, वो वापस से चला जाएगा, कहेगा भाई कुछ भी बोलेगा, रूड है, ये है, वो है। फिर ऐसे आपका डाउट है जान जाएगा कि भाई अब आपके माइंड में रहने लायक जगह अब बची नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। अपने डाउट, अपने माइंड के एक एक कोने कोने को पॉजिटिव थॉट से इतना ज़्यादा भर दो, इतना ज़्यादा भर दो ना, कि आपके डाउट्स एंड फियर्स निकल के बाहर भागें खुद। डाउट का आना, फियर्स का आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक डाउट्स एंड फियर्स नहीं आएंगे ना, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप अपने ऊपर, कोई इंसान आपको अपनी मतलब मान लो कोई आपको रियलाइज़ करवाए कि यार तूने कभी अपना मतलब
बेली फैट देखा है, इतना ज़्यादा तो बड़ा, मतलब तेरा पेट बड़ा हो जा रहा है, फिर आपको डाउट है कि क्या मैं ऐसा हूँ, तब जा करके आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि यार मतलब हाँ, फिर आपको डाउट होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या होगा, आप कन्फ्यूज़ होगे। जब पता है इंसान जब कन्फ्यूज़ होता है तभी वो प्रूफ ढूंढता है। तो आप जब डाउट होगा ना, तब आप सत्य की मतलब खोज में निकलोगे, आप उस चीज़ का सत्य निकालोगे, आपको पता चलेगा। जैसे मान लो क्या होता है, डाउट्स, हम लोगों ने डाउट्स करके ही तो अपनी मतलब रियलिटी बर्बाद कर डाली है। तो जिस दिन आपको पता है अगर डाउट्स आते हैं तो प्रूफ खोजने मत निकलो, वही कहती हूँ। मतलब अगर ये रियल लाइफ के लिए बोलेंगे कि अगर यार डाउट्स नहीं आएंगे अपनी लाइफ में, हम डाउट्स में ही बने रहेंगे। किसी ने मुझे बोल दिया कि बराक ओबामा अमेरिका का अभी भी राष्ट्रपति है, मैं उसी इल्यूजन में जी रही हूँ, उसी डाउट्स में जी रही हूँ, डाउट में बनी हुई हूँ। ठीक है, अभी तक मुझे नहीं पता कि मतलब ये उसका चेहरा याद आ गया है मेरे मन में, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा जो अभी इस समय है। अरे भाई, बड़ा सनकीस आदमी, अमेरिका का राष्ट्रपति जो इस समय, ट्रम्प। ठीक है, तो ट्रम्प है। अब मैंने डाउट अगर ना होता तो क्या मैंने कभी रियलिटी पता कर पाई होती कि यार हाँ बराक ओबामा है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा अबे पागल है क्या, बराक ओबामा का तो कब का चला गया, बहुत समय हो गया उसको गए हुए। ठीक है, अब तो ट्रम्प आ गया है। तब मैंने जाकर के चेक किया गूगल पे, हाँ पता चला यार ट्रम्प आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से डाउट्स अगर नहीं होते तो आप अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को नहीं समझ पाते, इसलिए डाउट्स का आना भी अच्छा है। मान लो अपनी ज़िंदगी में एक ही तरीके की चीज़ें करते जा रहे हो, फिर आपने एक दिन अपने आप से मतलब ये डाउट, इसको भी डाउट बोलती है, ये भी डाउट का एक तरीका। डाउट का तरीका हमेशा शंका करना नहीं होता। डाउट का तरीका ये कि क्या कोई दूसरा तरीका भी है यार इसको पढ़ने का, या यही एक तरीका है। ये भी एक तरीके का डाउट है। जैसे मान लिया मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैंने कहा यार एक दिन में यार, एक साल में बोलते हैं मतलब अप्रॉक्स की 5,000 पेजेस पढ़े जा सकते हैं। तो मैंने कहा यार एक साल में इतने ही पढ़ सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो किसी ने कहा ये तरीका है। तो अगर मैंने खुद पे ये चीज़ डाउट करी, एक चीज़ पूछी, ये क्वेश्चन उठाया, डाउट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन उठाना। तो क्लास में क्या बोलते हो, मैम मेरा एक डाउट है, सर मेरा एक डाउट है। तो इस तरीके से बात करते हो ना, तो डाउट उठाओगे जब, तब आपको रियलिटी धीरे धीरे पता लगेगी। ठीक है, लेकिन हाँ इस केस में ना आपको रियलिटी पता नहीं करने जाना है। बस मेरे तो यही कहना है कि थॉट मतलब डाउट एंड फियर से ना लड़ना बंद कर दो। उन पे कोई रिएक्ट मत करो, उन पे रिएक्ट नहीं करोगे वो खुद चले जाएंगे। आपके सामने कोई आके खड़ा होगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे, वो खुद चला जाएगा। और बाकी तो सबको पता है कि भाई डर के आगे जीत होती है। तो ये रहा आपकी डर, फियर्स एंड निगेटिविटीज़ का एंड। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन पर अब डाउट मत करना। एंड आई होप कि अब आप मतलब डाउट्स नहीं करेंगे मैनिफेस्टेशन पर, कि और मेरे से बार बार सवाल नहीं पूछोगे यार। ठीक है, परसिस्ट करो बिना किसी डाउट मूवमेंट और 3D को चेक करे बगैर। ठीक है, अब मैंने सब कुछ मतलब इस वीडियो में आई थिंक मोटा मोटा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपको समझ आ जाएगा। एंड जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वो वापस से वीडियोस को देखा करे। ठीक है, और फ्री सेशंस जिनको भी लेने रहते हैं वो एटलीस्ट 3 दिन टाइम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पुराने सेशंस पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन मतलब मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास में बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट आ रही हैं और मेरी पुरानी वाली पेंडिंग पड़ी हैं। तो मुझे उन्हें कंप्लीट करना है, देन मैं न्यू क्लाइंट्स पर जाकर के मतलब आगे बढ़ूँगी। ठीक है, और ताकि मैं सबसे आराम से बात कर सकूँ, और मैं ये हौच-पौच में मतलब एकदम से बात नहीं करना चाहती कि इसको सिर्फ अफ़र्मेशन भेज दिया, उसको सिर्फ ये कर दिया। मैं प्रॉपर बात करके गाइडेंस देती हूँ, ताकि मतलब मेरी जो गुडविल है वो वैसी ही बनी रहे और मेरे काम करने के पर्पज़ में मुझे डिस्टर्बेंस ना आए। फिर मतलब मुझे भी यार बहुत बुरा फ़ील होता है अंदर से, एकदम से हड़बड़ी सी रहती है। ठीक, तो इतनी सी बात आप लोग समझ लो। आज एक सुबह कोई आया था मेरे पास में सेशन लेने, और उसने क्या किया, पहले मेरे को कल मतलब मैसेज किया। एंड उनको इतनी ज़्यादा डेस्परेशन थी कि भाई मेरा तुरंत कर दो, तुरंत कर दो। तो मैंने उनको मतलब देखा, एंड उनकी चीज़ को मतलब मैंने उनको नहीं कर पाया, इसका तो दोबारा मेरे पास है। सॉरी गाइस, बाहर कोई बोलने लग गया था। तो मैंने उनको मतलब दूसरे क्लाइंट्स को मतलब मेरे को प्रायोरिटी देनी थी जो पुराने थे, और मैंने उनको नहीं दे पाया। तो उन्होंने क्या किया, चैट वगैरह डिलीट कर दिया। एंड जब तक मैं उनके पास जाती जाती तब तक मतलब उन्होंने मेरे को एक पहले तो रोड सा मैसेज छोड़ा, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट मतलब जब मैंने उसको सीन कर दिया तो भैया चैट डिलीट कर दी। मैंने कहा ऐसा भी क्या, मतलब डेस्परेशन किस काम की, तो प्लीज़ 3 दिन का वेट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि पुराने में मतलब पुरानों को भी निपटाना रहता है। ठीक, और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, आगे से यार ऐसी गलती या बदतमीजी मत करना कि मुझे फ्री सेशन के बारे में कुछ बोलना पड़े। ठीक है, तो अब मैं फ्री सेशन के बारे में अपने वीडियो में नहीं बोलूँगी, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार फिर मतलब जितना तो दे नहीं रही उतना तो बातें बनाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे बने रहना। बिकॉज आने वाले वीडियोस जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जॉब के लिए बना दो, एग्जाम्स के लिए मतलब बना दो, एंड फिजिकल अपीयरेंस के लिए बना दो, इन सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, सो गाइज चैनल पर बने रहना, और आज के लिए बस इतना ही। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।
और हाँ, मेरा ट्यूसडे का जो डे डे होता है वो एक्चुअली मैं हनुमान डिवोटी हूँ, ठीक है? तो मैं शाम के टाइम में उनकी थोड़ा मतलब मैं पूजा करती हूँ एंड रामायण वगैरह करती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा रुक जाया करो और पहले आप लोग टेक्स्ट किया करो, देन मैं आपको टाइम दूँगी, तब आप लोग मेरे को कॉल करना, ठीक है? इतनी सी बात मेरी मान लेना एंड फाइनली अब बाय।